विनोद जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। बुक ऑफ मेडिटेटर में आपने कहा है, मेडिटेटर नेवर इंटॉक्सिकेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड बट रिमेन्स इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम विद इन विद द डिवाइन। प्लीज एक्सप्लेन इट गुरुदेव। विनोद जी ने लिखा है कि द बुक ऑफ मेडिटेटर में मैंने कहा है कि जो ध्यानी है वो बाहर के किसी भी नशे से, बाहर के किसी भी आवेश से अपने आप को दूर रखता है और जो उसके भीतर की दिव्यता है उससे वो भरा हुआ आविष्ट बना रहता है। एक तो बात विनोद जी की द बुक ऑफ मेडिटेटर के जो सूत्र हैं उन पर भी एक सीरीज मैं बोल दूंगा, उसको बीच में बोला भी है मैंने, वो काम चल रहा है धीरे धीरे। तो उसके सारे सूत्रों को, जैसे ध्यान सूत्रों को एक्सप्लेन करके बोल दिया है, वो आप सबको सुनने को मिले। ऐसे ही द बुक ऑफ मेडिटेटर को भी बोल दिया जाएगा और फिर सबको सुनने को मिल जाएगा। द बुक ऑफ मेडिटेटर वस्तुतः है जो ध्यान सूत्र की पहली पुस्तक थी, उसका ही एक दूसरा हिस्सा था, पार्ट 2 था। ध्यान सूत्र में ये था कि ध्यान क्या होता है, और द बुक ऑफ मेडिटेटर में मैंने वो सूत्र दिए थे कि एक जो मेडिटेटर है, ध्यानी है, उसको कैसा होना चाहिए, उसके जीवन शैली क्या होनी चाहिए, उसको उसमें समझाया था। तो ये सूत्र यही है कि जब हमारे पास हमारे जीवन में ही इतना इंटॉक्सिकेशन है, यानी इतना आविष्ट करने का, हमको आच्छादित करने का भाव है, नशा होता क्या है, वो हमको आविष्ट करता है, हमको घेर लेता है, तो हमको बाहर के किसी इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत तो है नहीं, उसमें जाना भी नहीं है। क्यों जाएंगे? बाहर भी नशा क्यों करता है व्यक्ति? थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाने के लिए, आविष्ट हो जाने के लिए, और जो उसके ऊपर दबाव है उसकी अपनी आइडेंटिटी का, उससे थोड़ी देर हट जाने से। नशों का यही आकर्षण है, बर्डन, जस्ट टू रिमूव द बर्डन ऑफ आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी का, पहचान का, यानी कि अपने फिक्शनल आई का इतना बोझ है, इसलिए बाहर से नशे, इंटॉक्सिकेशन लेते हैं। लेकिन एक ध्यानी जानता है कि ये जो फिक्शनल आई है, जो काल्पनिक स्व है, स्यूडो सेल्फ है, ये हमारी उस आंतरिक दिव्यता के अनुभव के साथ भी विलीन हो जाता है। आंतरिक दिव्यता क्या है? एक ही चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह, अनब्रोकन फ्लो, उसका अनुभव हो जाना। जैसे ही उसका अनुभव होता है, हमारा ये जो फिक्शनल सेल्फ है, स्यूडो सेल्फ है, वो अप्रूट हो जाता है और केवल उस यूटिलिटी के लिए रह जाता है, उपयोगिता के लिए। उपयोगिता के लिए रह गया तो उसका कोई दबाव नहीं है। तो उस समय मेडिटेटर के लिए, केवल ध्यानी के लिए एक अभिनय होता है, रोल प्लेइंग होती है, और उसके भीतर किसी भी किस्म का जो आइडेंटिटी का प्रेशर है, पहचान का दबाव है, वो नहीं होता। और वही लिबरेशन है, वही मुक्ति है। इसलिए इस सूत्र को ऐसे रखा गया।